नमस्कार। आईआईटी 2026 की इस पूरे गाइड में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम वो सब कुछ जानेंगे जो इस शानदार एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका भी सपना है कि आप साइंस की दुनिया में कुछ बड़ा करें, रिसर्च में अपना नाम बनाएं, तो यकीन मानिए ISERS आपके लिए वो परफेक्ट लॉन्च पैड हो सकते हैं। ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, ये वो जगह है जहां इंडिया के अगले साइंटिस्ट तैयार होते हैं। आज हम इन 6 ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे ये समझने से कि आइजर का फ़ायदा क्या है, फिर एलिजिबिलिटी और ज़रूरी तारीखों पर जाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि एग्ज़ाम के बाद क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर आइसर्स में ऐसा क्या खास है। आइए देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट्स साइंटिफिक डिस्कवरी की राह पर आपको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आइसर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है उनका BS MS ड्यूल डिग्री प्रोग्राम। ये एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, मतलब आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री एक साथ, और पूरे कोर्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर होता है। यहाँ IISR का पूरा एक्सपीरियंस छिपा है। ये सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है, आपको असल रिसर्च में शामिल होने का मौका मिलता है, देश के बेस्ट प्रोफेसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, और हाँ, कुछ कैंपस में तो बीटेक करने का भी ऑप्शन है। अच्छा, आइजर से ग्रेजुएशन के बाद करियर के कौन-कौन से दरवाजे खुलते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जहां 65% लोग रिसर्च और एकेडमिक्स में जाते हैं, वहीं एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स में भी अपना करियर बनाता है। ये दिखाता है कि आइजर की एजुकेशन कितनी वर्सेटाइल है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि ISIRs क्यों एक बेहतरीन चॉइस है, तो चलिए ये देखते हैं कि क्या आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आइए जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। ये हैं एलिजिबिलिटी की मेन शर्तें। आप भारतीय नागरिक, PIO या OCI होने चाहिए, आपका क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अप्लाई करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, यानी कि ऑफिशियल टाइमलाइन। ये वो तारीखें हैं जिन्हें आपको अभी इसी वक्त अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन पोर्टल 5 मार्च को खुलेगा और 13 अप्रैल को बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, इन डेडलाइंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब जब आपके पास टाइमलाइन है, तो चलिए असल एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है, जिससे इसे फॉलो करना काफ़ी सीधा हो जाता है। और ये रही एप्लीकेशन फीस की जानकारी। जनरल, EWS और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए ये 2000 रुपये है, जबकि बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ी कम। ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है। अप्लाई करने से पहले ये रही उन डॉक्यूमेंट्स की एक छोटी सी चेकलिस्ट जिन्हें आपको तैयार रखना है। इससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मेन इवेंट की, यानी IIT एग्जाम की। इसके स्ट्रक्चर को समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, इन चारों सब्जेक्ट से 15-15 सवाल आते हैं, यानी हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दिया गया है, तो आपको चारों में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और हाँ, मार्किंग स्कीम पर खास ध्यान देना है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे +4 मार्क्स, लेकिन हर गलत जवाब पर -1 मार्क कट जाएगा। इसका मतलब साफ है, तुक्केबाजी से बचना है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स का सिलेबस पूरी तरह से आपकी 11वीं और 12वीं की NCERT की किताबों पर ही बेस्ड है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स जैसे टॉपिक्स पर खास ध्यान दें। केमिस्ट्री के लिए भी कहानी बिल्कुल सेम है। 11वीं और 12वीं की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। बायोलॉजी का सिलेबस भी आपके NCERT करिकुलम को ही फॉलो करता है। इसमें जेनेटिक्स, इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। और आखिर में मैथ्स भी 11वीं और 12वीं के सिलेबस से ही आएगा। कैलकुलस, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस करें। सच कहूं तो अगर आपकी NCERT की किताबों पर पकड़ अच्छी है, तो आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, मान लीजिए एग्जाम हो गया, तो इसके बाद आगे क्या है? भविष्य कैसा है? जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, लगभग 2333, ये 2026 में सभी ISR,
IISc बैंगलोर और IIT मद्रास में मिलाकर कुल उपलब्ध सीटें हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है। और ये सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं है। आइसर में जो लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, वो आपको अमेज़न में डेटा साइंटिस्ट के तौर पर 18 लाख की नौकरी दिला सकती हैं, जैसा कि रोहित के साथ हुआ। ये दिखाता है कि आइसर की एजुकेशन की असली वैल्यू क्या है। तो आखिर में IIT सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये साइंस और रिसर्च की दुनिया का एक दरवाज़ा है। सवाल ये है कि आप इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी यात्रा को कहाँ ले जाना चाहेंगे।